बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, हम खबरों में बात होगी। कप्तान ने खबरदार कर दिया, इंसाफ की जीत। जमीन खरीदने की कोशिशें। कराची में डाकू राज। महंगाई का तूफान, अवाम परेशान। कराची में साइबेरियन हवाएं। और धुंध, अंधाधुंध। अब बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट से इस वक्त कोई राब्ता नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, कानून की हुक्मरानी ही वाहिद किरदार अदा कर सकती है। इस्टेब्लिशमेंट में ऊपर बैठा शख्स ही सब कुछ होता है। जनरल बाजवा से राब्ता रहता था, उन्होंने सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा। जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ को जेल में फोन करके पुरसी की। मैंने जनरल बाजवा से पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं? शहबाज शरीफ की मिजाज पुरसी करनी है तो जेलों में कैद बाकी लोगों का क्या कसूर है? मेरे खौफ के बायस नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी इंतखाबात से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। हुकूमत इंतखाबात 2023 से आगे लेकर जाना चाहती है। मुआशी सूरत हाल में इंतखाबात को आगे ले जाना मुमकिन नहीं। मईशत की यही सूरत हाल रही तो फरवरी मार्च तक मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। मुझे बंद गली में धकेलने का मतलब मुल्क को बंद गली में धकेलना है। अवामी अदालत के बाद आईनी अदालत में भी पीटीआई को फतह मिल गई है। लाहौर हाईकोर्ट ने गवर्नर बलीगुर रहमान का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही और सूबाई काबीना को बहाल कर दिया गया। वजीर आला असम्बली तहलील करने से पहले एतमाद का वोट लेने की यकीन दहानी कराएं। लाहौर हाईकोर्ट ने वजीर आला पंजाब और तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म 6 सफ़ात पर मुश्तमिल है। जस्टिस साबित अजीज शेख पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच ने तहरीरी हुक्म जारी किया। अदालत ने गवर्नर, स्पीकर और हुकूमत पंजाब से जवाब तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ की एक और फतह, नून लीग जिसे आईनी कह रही थी वो नोटिफिकेशन अदालत ने मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट में गवर्नर पंजाब के नोटिफिकेशन से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने वजीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने की यकीन दहानी कराने का हुक्म दे दिया, जिस पर परवेज इलाही ने बयान हल्फी पेश कर दिया, जिसमें वजीर आला ने लिखा है कि वो एतमाद का वोट लेंगे। ऐवान का एतमाद हासिल करने से पहले असम्बलियां तहलील नहीं की जाएंगी। बैरिस्टर अली जफर ने बयान हल्फी अदालत में पढ़कर सुनाया, जिसके बाद अदालत ने गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। परवेज इलाही को बतौर वज़ीर आला पंजाब और उनकी काबीना को बहाल कर दिया। केस की अगली समाअत 11 जनवरी को होगी। परवेज इलाही को तकरीबन 2.5 हफ्ते में पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट लेना है। पंजाब असम्बली में पीटीआई इत्तेहाद के 190 अरकान हैं। परवेज इलाही को 186 वोट चाहिए। पंजाब के अवाम को मुबारक हो। अदालत ने गवर्नर की आइन शिकनी का रास्ता रोक दिया। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का रद्द अमल कहा, मुंतखब हुकूमत पर शब खून मारने की कोशिश नाकाम हो गई। सेलेक्टेड गवर्नर ने 58 टूबी बहाल करने की कोशिश की, लेकिन इसका रास्ता रोक दिया गया। परवेज इलाही ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि असम्बलियों की तहलील का फैसला हतमी है। इमरान खान के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। इम्पोर्टेड हुकूमत इंतखाबात से भागना चाहती है, इसे आवाम के सामने जाना होगा। खबरों में आगे आप जान सकेंगे फवाद का 2 टोक ऐलान। उसी सेशन में पहले वजीर आला के एतमाद के वोट पर वोटिंग होगी, जिसके बाद असम्बली तहलील हो जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तान खान ने वाज़ेह कर दिया, बोल के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ में असम्बली की आइंदा मुमकिन कार्रवाई पर बात करते हुए कहा कि चौधरी परवेज इलाही ने हल्फनामा दिया है, 11 जनवरी तक असम्बली तहलील नहीं करेंगे। जनवरी तक अगली डेट है, उसकी बाकायदा समाअत होगी। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि उससे पहले आप वो ले लेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। पहले हम चीफ मिनिस्टर का पोजीशन उनकी क्लियर करेंगे। अगर चौधरी परवेज इलाही साहब क्लियर हो जाते हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते हैं, तो अल्टीमेटली फिर उनकी जो बात है तो वो तो वही है ना कि रेजोल्यूशन ऑफ असेंबलीज।
अदालत ने वजीर आला से एतमाद का वोट लेने का कहा है। हम एतमाद का वोट लेने के फौरी बाद असम्बलियां तोड़ देंगे। मोहन सलाही का दो टोक ऐलान। लाहौर हाईकोर्ट में समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले, अदालत का एहतराम करते हैं। अदालत ने गवर्नर के गैर आईनी इक़दाम को मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने नई तारीख दी है जब तक असम्बलियां तहलील नहीं होंगी। एहतराम करते हैं। अदालत ने हमें कहा है कि जी आपने लेना है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वो इंशाल्लाह हम लेंगे और जिस दिन हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे उसी वक्त असेंबली इंशाल्लाह तोड़ देंगे। आज के इजलास में वोटिंग से मुतालिक प्लान बना लेंगे। हमारा मकसद पंजाब असम्बली तहलील करना नहीं बल्कि आम इंतखाबात चाहते हैं। असम्बली तो हर हाल में टूटेगी, रोक नहीं सकते। फवाद चौधरी का दो टोक ऐलान। बोल न्यूज के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू में कहा कि हमने यकीन दहानी कराई है कि आइंदा समाअत तक असम्बली तहलील नहीं करेंगे। हमारे 4 से 5 अरकान मुल्क से बाहर हैं। 11 जनवरी से कबल एतमाद के वोट की कार्रवाई मुकम्मल करेंगे। साबित हो गया कि गवर्नर का नोटिफिकेशन गैर कानूनी था। सवाल यह है कि नून लीग ने रुकावटें क्यों खड़ी की। हम तय कर लेंगे कि ये तमाम जो शेड्यूल है इसका वो क्या होगा। कल हम मीटिंग कर रहे हैं पंजाब की सीनियर लीडरशिप की, उसमें ये चीजें डिसाइड हो जाएंगी कि कब हम स्पीकर का जो है वो मामला ले रहे हैं और कब डिप्टी स्पीकर का ले रहे हैं। और हमें उम्मीद यही है कि हम 11 तक नहीं जाएंगे, हम उससे पहले ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की प्रोसीडिंग्स मुकम्मल करके तो हम असेंबली तहलील कर देंगे। नून लीग जो है उन्होंने क्यों ये टेक्निकल हर्डल्स क्रिएट किए। हम ये कह रहे थे कि जनाब आपने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें रिजनेबल टाइम नहीं है, तो आप ये हमें यकीन दहानी कराएं कि जब अगली समाअत को, यानी जब तक वो पार्टी पेश नहीं होती हमारे सामने, नोटिस उनको नहीं होता, तो आप असेंबली तहलील नहीं करेंगे। हमारे 4-5 लोग जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं। अरकान को फोन कॉल्स आ रही हैं, ऑफर्स दी जा रही हैं। एतमाद के वोट वाले दिन गैर हाजिर रहने का कहा जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी का इंकशाफ ने JTV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस मामले का नोटिस लेना चाहिए। लाहौर में नई मंडी लग गई है, अरकान के ज़मीर खरीदने की कोशिश की जा रही है। एतमाद का वोट लेना आईनी तकाजा है जिससे इनकार नहीं। नून लीग की पंजाब में मुहिम जोई नाकाम। तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर सरेंडर के लिए तैयार। राना सनाउल्लाह का बोलिए इसके प्रोग्राम तज्जिया में इंकशाफ कहा, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। नून लीग इलेक्शन से नहीं भाग रही है। हम अदम एतमाद के बाद इलेक्शन की तरफ जाना चाह रहे थे। इलेक्शन में जाना मुल्क के मफाद में नहीं। PP वाले सिर्फ असम्बली नहीं तोड़ना चाहते। वो कहते हैं कि हम दबाव में क्यों आए, हम इमरान खान को सियासत से माइनस करना चाहते हैं। वजीराबाद हमला मजहबी जुनूनी ने खुद किया। तहकीकात में किसी का ताल्लुक साबित नहीं हुआ। अब भी PMLN का मौक़िफ़ ये नहीं है कि हम कोई इलेक्शन से भागें। PMLN का मौक़िफ़ जो है वो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था तो उस वक्त भी यही था कि इलेक्शन में जाना चाहिए। ऐसी सूरत में इलेक्शन में जाना जो है वो तो खैर मुल्की मुफाद में नहीं है। KPK की असेंबली जो है ये तोड़ें, क्यों नहीं तोड़ रहे वो KPK की असेंबली को। सिंध असेंबली तो डिसॉल्व करने को तैयार नहीं है। बलूचिस्तान के लोग आप बाप पार्टी को पूछ लें, बाकियों को पूछ लें, वो बिल्कुल असेंबली जो है वो डिसॉल्व करने को तैयार नहीं है। इसका तो कोई हल नहीं है मासवा इसके कि इसको सियासत से माइनस किया जाए। हमला इसके ऊपर जो हुआ है ना वो मजहबी जुनूनी है, वो बैठा है, उसके ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, वो सेल्फ मोटिवेटेड मजहबी जुनूनी था, किसी का तल्लक नहीं साबित हुआ। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानियों में शदीद खमोसा। बोले हुकूमत वक्त इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रही है। इनको डर है कि इमरान खान 2/3 अक्सरियत से हुकूमत में आ जाएगा। हम मौजूदा हुकूमत के खिलाफ भरपूर एहतजाज जारी रखेंगे। तो पंग के अंदर इसकी भलाई और पाकिस्तान की सियासी एक ही हल है सिर्फ और सिर्फ, और जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा वो है इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। हमारी ओवरसीज़ की बस यही डिमांड है कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएं और जो फैसला आवाम करेगी उस फैसले को मद्देनज़र रखते हुए हमारा वज़ीर-ए-आज़म सेलेक्ट होगा और इंशाअल्लाह अवाम का वोट सिर्फ इमरान खान के लिए है और इमरान खान ही हमारे मुल्क की बेहतरी ला सकता है। कप्तान की कही हुई बात अमली तौर पर दिखाई देने लगी है। आम लोगों की गुफ्तगू में सियासी शऊर झलकता नजर आने लगा। चाय खानों में मुल्की मामलात मौजूए बहस बन गया। अवाम ने उम्मीद का इज़हार किया कि सियासी तनाव के बरस अमन, मोहब्बत और हम आहंगी जल्द कौमी सियासत में दिखाई देगी। कप्तान की कही हुई बात अमली तौर पर दिखाई देने लगी। आम लोगों की गुफ्तगू में सियासी शऊर झलकता नजर आने लगा है। चाय, कहवा और मूंगफली पर जमने वाली सर्द खानों की महफिलों में
मुल्क की सियासी मुस्तकबिल मौजूए बहस बन गया। सियासी कारकुनान ने उम्मीद का इजहार किया है कि सियासी तनाव के बरक्स अमन, मोहब्बत और हम आहंगी जल्द कौमी सियासत में दिखाई देगी। ये जो हमारा चौधरी नुमान गुजर है, ये हमारा बचपन का दोस्त है, जिसकी वजह से हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और आपको पता है ये जो बल्दियाती इलेक्शन होते हैं ये तो शख्सी वोट होता है। इस सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताऊं कि यहाँ तीनों जो बरादरियाँ ना, वो गुज्जर बरादरियाँ हैं, पीपल्स पार्टी से भी, नून से भी और PTI से भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक बरादरी की तरह ही इलेक्शन लड़ते हैं। बल्दियात एक प्यार मोहब्बत का माहौल देता है। अगर हम इसको सिर्फ 31 तारीख तक समझे, इसके बाद वही भाइयों की तरह रहना है। दारुल हुकूमत में हर जगह सियासी जमातों के इंतखाबी बैनर्स और पोस्टर्स से इंतखाबी माहौल की गर्मा गर्मी लौट आई है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में नामालूम सिम से गोली लगने से खातून जाँ बहक हो गई है। मतूफिया की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। शनाख्त 40 साला इरफाना के नाम से हुई। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। पड़ोसी ने बताया कि खातून कनाडा से रिश्तेदार के घर आई थी। कल की कनाडा की फ्लाइट थी। खातून रिहायशी इमारत के 2nd फ्लोर पर फ्लैट में रिहाइश पजीर थी। खातून फ्लैट की बालकनी पर खड़ी थी। इलाके में कुछ लोग हवाई फायरिंग कर रहे थे। लाहौर सुंदर के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मांगरो रोड पर पुलिस नाके पर मामूल की चेकिंग कर रही थी। पुलिस ने मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया। डाकुओं ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर सुंदर के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मांगरू रोड पर पुलिस नाके पर मामूल की चेकिंग कर रही थी। पुलिस ने मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया। डाकुओं ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका की इस्लामाबाद खुदकुश हमले की शदीद मज़म्मत, कीमती जानों के ज़िया पर ताज़िया। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा का कहना था कि सिक्योरिटी मामला पर पाकिस्तानी शराकतदारों के साथ करीबी राब्ते में है। अमरीका हर किस्म की दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। यहाँ पर आपको बता रहे हैं अमेरिका की इस्लामाबाद खुदकुश हमले की शदीद मज़म्मत, कीमती जानों के ज़िया पर ताज़िया। महकमा खारजा का कहना था कि सिक्योरिटी मामला पर पाकिस्तानी शराकतदारों के साथ करीबी राब्ते में है। अमेरिका हर किस्म की दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।